हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी और मस्त होगी, अपने अपने कामों में व्यस्त होगी, क्योंकि जो व्यस्त है वही मस्त है और खुश है। तो कल का ब्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से आज का ब्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। कल का ये सेकंड पार्ट है। कल मैंने फर्स्ट पार्ट अपने ब्लॉग में डाल दिया था, तो आज का ये मेरा सेकंड पार्ट है। दुल्हन आ गई थी और उन उसकी दुल्हन आ गई थी, उसकी वेलकम की हो रही थी तैयारी। तो जो मतलब कि बड़े होते हैं, जो परिवार के होते हैं, वो करते हैं परछन, मतलब कि दीपक जला के जो किया जाता है, नज़र उतारी जाती है। इधर से दीपक जला के आटे की छोटे छोटे दीपक बनाए जाते हैं। तो उनमें से आटे के दीपक बना के उनमें तेल डाल के और दीपक जला के तुरंत तुरंत उतार के, ऐसे कर जो उतार रही हैं ऐसे उतार के फेंका जाता है। तो ये नज़र उतारना होता है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली मस्त होगी। तो दुल्हन आ गई थी और हो गई थी दुल्हन की अंदर जाने की मतलब कि वहाँ से गाड़ी से उतार लाए थे और उतार के फिर जैसे ही ऊपर चढ़ी तो फिर होती है हमारी तरफ। अगर आपकी तरफ भी होती है ऐसी रस्म तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपकी तरफ कैसा होता है। हमारी तरफ तो ये जो जब दूल्हा और दुल्हन दोनों दरवाजे पे आ जाते हैं, तो जो दुल्हन की बहन होती है वो दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, बाहर खड़े रहते हैं और अंदर से बंद कर लेती हैं दरवाज़ा, अंदर नहीं जाने देती, नेग मांगती हैं। जब नेग उन्हें मिल जाता तो दरवाज़ा खोलती हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे रस्म हो रही थी, वही रस्म चल रही थी। उनसे पैसा मांगा जा रहा था कि पैसा दे दो तो फिर अंदर जाएंगे। तो दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। दरवाज़ा खोलने की जो नेग होती है, वो जब वो नेग मिल जाएगा तो उसके बाद ही खोला जाएगा। सब लोग अपनी पूरी कोशिश कर लिए थे दरवाज़ा खुलवाने की, लेकिन जब तक दूल्हा जो था वो अपनी बहन से बोल नहीं दिया कि हाँ चलो ठीक है, हम इतने पैसे दे रहे हैं, हम दे देंगे, दरवाज़ा खोल दो। तो जब वो बोल दिया तब फिर दरवाज़ा खुला था, क्योंकि दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर की जो रस्में होती वो भी होना था। और कैमरे वाले खड़े थे, क्योंकि उन्हें वीडियो कैमरा और फ़ोटो जो थी वो भी लेनी थी अंदर की भी, तो इसलिए वो खड़े थे। तो जल्दी ही बोल दिया गया था कि चलो इतने पैसे हम देंगे, दरवाज़ा खोल दो। तो हमारे तरफ तो ऐसी रस्म होती है और ये गांव में ऐसी कुछ रस्में होती हैं। और मुझे नहीं पता कि आपकी तरफ होती है कि नहीं। अगर आपकी तरफ भी होती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। हमारे तरफ तो ऐसी होती है, तो मैंने आप लोगों को दिखाया है, शायद आप लोगों की तरफ भी ऐसी होती हो। तो फिर उसके बाद गाइस देखिए, अपनी पूरी पूरी कोशिश कर लिए थे सब लोग, लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला गया। जब भाई ने बोल दिया कि चलो ठीक है हम दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद दरवाज़ा खुला था। तो जो वो स्काई ब्लू साड़ी कलर की साड़ी में है, वो है दूल्हे की मम्मी। तो वो भी लगी थी अपनी पूरी कोशिश में कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन भाई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसके बाद फिर फाइनली गाइस दरवाज़ा खुल गया था और पैसे उन्हें नेक भी मिल गया था और दरवाज़ा खुल गया था। फिर अंदर ले जाया गया दुल्हन को और दूल्हा दुल्हन दोनों लोग साथ में गए। ऐसा मतलब मोमेंट होता है, अच्छा लगता है ऐसा मोमेंट देख के। ऐसे मतलब देख के ऐसी याद आ जाती है कि कभी हमारी शादी में भी ऐसा हुआ था, लेकिन मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारी तरफ एमपी साइड में जो ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ये किए थे, मतलब कि डलिया रखी तो उसे पैर से गिराना था, कलश होता है गिराया जाता है, चावल भरे होते हैं उसमें। लेकिन हमारी तरफ मतलब मेरी जब शादी हुई तो मेरी ससुराल में ऐसी कोई भी रस्म नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी रस्म होती है हर जगह। तो यहाँ पे भी हो रही थी, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं हुई थी। तो अगर आप लोगों की तरफ भी ऐसी रस्म में होती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मेरे हिसाब से तो हर जगह ये रस्म होती है। तो चावल और दाल मिक्स करके खिचड़ी भरते हैं डलिया में, उसे ही पैर से गिराना होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ही भर दिए थे तो गिर नहीं रही थी। दोनों लोगों का पैर लगाना होता है, तो दोनों लोग ही पैर लगा के गिरा रहे थे। उसके बाद फिर सब अंदर उसमें चावल गिराने के बाद फिर अंदर की साइड ले जा रहे थे। अंदर फिर जहाँ पे मतलब कि पुतला वगैरह बनाया जाता है कमरे में, कोबर बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इधर तो कोबर ही बोलते हैं। तो उधर ले जाया गया था। तो फिर गाइस उसके बाद आप लोग देख लीजिए
वहाँ की सारी रस्में हो गई थी। फिर आगे का कोबर ओबर के मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल आए थे मामा के यहाँ से। दुल्हन आ गई थी तो दुल्हन का मतलब मुंह दिखाई की रस्म जो होती है, मुंह दिखाई करके हमने जो देना होना था वो दे के फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे वहाँ से। और मैंने कहा कि एक दिन पहले थोड़ा सा चले जाएंगे तो एक दिन फतेहपुर में भी रुक जाऊंगी, तो वहाँ से हम लोग निकल लिए थे और आ गए थे हम लोग। जो लोग इधर के होंगे मेरे सब्सक्राइबर वो जानते होंगे, इलाहाबाद प्रयागराज साइड फतेहपुर, मतलब कि प्रयागराज साइड मम्मी का मेरे गांव है और फतेहपुर में हम लोग रहते, तो आप लोग शायद जानते ही होंगे। तो देखिए गाइस, मम्मी को भी साथ में ले आए थे। मम्मी का आने का मन नहीं था, मम्मी कह रही थी 1-2 दिन बाद आएंगे, लेकिन मम्मी को भी ज़बरदस्ती हम लोग घसीट लाए गाड़ी में। मम्मी मेरी बढ़िया बैठी थी बिना मन के, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था, ज़बरदस्ती उन्हें बुला लाए थे। तो देखिए सब लोग, पूरी फैमिली, और छोटा वाला भाई मेरा जो है वो आगे बैठा था और हम लोग इधर बैठे थे और ये बना रहे थे सबकी वीडियो। ये हम लोगों की वापसी की वीडियो है। उसके बाद फिर गाइस आप लोग देखिए थोड़ा सा बाहर का नज़ारा कैसा हो रखा है। और यहाँ फिर गाइस हम लोग फतेहपुर पहुँच जाने के बाद पहुँच गए थे। फिर फतेहपुर पहुँचने के बाद एक दिन वहाँ पे रुके थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन फतेहपुर में ही मेरी छोटी वाली बहन की शादी हुई है और उधर ही कानपुर लखनऊ बाईपास से हम लोगों को आना होता है, कानपुर हाईवे से। तो दूसरे दिन फिर सुबह ही हमारी विदाई हो गई थी, तो उन्हें भी, छोटी वाली बहन को भी ससुराल जाना था, तो उसे भी साथ में लेके उधर से ही छोड़ते हुए मैं निकल आई थी। और आते समय तो भाई मैं ही अकेली गाड़ी में रह गई, सबको ये इन्हें भी छोड़ दी थी लखनऊ बाईपास के साइड। फिर उस तरफ से फिर मैं अकेली ही आई थी। माय यूट्यूब फैमिली गाइस, बहुत दिनों बाद आपसे फेस टू फेस मिल रही हूँ, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोगों से। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मस्त होगी, एकदम स्वस्थ होगी और अपने अपने कामों में व्यस्त होगी। मैं भी व्यस्त हूँ, क्योंकि अभी शादी में हम लोग गए थे और वहाँ से आए हैं तो काम बहुत इकट्ठा हो गया, बहुत ढेर सारा काम हो गया है। तो मैं आ गई हूँ अपने वही पुराने आशियाने में, आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने कहा कि अपना मतलब कि जो भी होती है जानकारी वो आप लोगों को दे दूँ, कि मैं अपने पुराने वही जहाँ पे रहती हूँ ना वहीं पे आ चुकी हूँ। ये देखिए वो मेरा, सॉरी गाइस इग्नोर करना, थोड़ा सा वहाँ पे कुछ दूसरा दिख गया, मुझे याद नहीं था। तो वो मेरा टेडी है ना, इंतज़ार करते करते सो गया बेचारा। 4 दिन हो गया हम लोगों को, 4 दिन वहाँ पे लगा आने में, वहाँ पे रहने में। बारात वाले दिन हम लोग गए थे, फिर उसके बाद दूसरे दिन विदा हुई, बहू आई, बहू देख के फिर हम आए। फिर तीसरे दिन मैं फतेहपुर में रुक गई थी। मैंने कहा एक दिन मैं अपने घर में रुकूंगी, उसके बाद जाऊंगी। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और अब जो ब्लॉग होंगे आप लोगों को मेरे यहीं के मिलेंगे। थोड़ा सा मतलब कि अकेले रहती हूँ ना तो बोरिंग वाले ब्लॉग हो सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, लेकिन फिर भी यार आप लोग मेरा सपोर्ट करना, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो फैमिली का सपोर्ट करती है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना गाइस। आप लोगों से बड़ी उम्मीद है मुझे, आप लोग ही कुछ करवा सकते हैं। मतलब आगे कुछ भी बढ़ना, कुछ करना या कुछ हो तो वो आप लोगों के ऊपर है। आप लोग अगर चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ कि मैं आ चुकी हूँ अपने यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं फ़िलहाल वहाँ पे। और काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो काम, कहीं जाओ तो अच्छा बहुत लगता है, लेकिन वहाँ से आने के बाद जब काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत कर दूँगी। बस पूजा मैंने की है, क्योंकि ये चंदन लगा है ना, इससे आप लोगों को पता लग रहा होगा। बस मैंने नहा धो के पूजा की और खाना बनाया है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो वो मैं धुलूँगी। तो आगे के जो भी ब्लॉग होंगे आप लोगों को मेरे यहीं के मिलेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ चैनल पे। आगे के जो भी ब्लॉग होंगे आप लोग देखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और सपोर्ट करना। तो मिलते हैं
आगे तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तो फ़िलहाल पूजा वूजा करके मैंने चाय रख दी है अपनी बनने के लिए। ये देखिए, ये चाय मेरी रख दी है। ये मैंने नमकीन थोड़ी निकाली है। पहले तो अभी मैं यही करूँगी, उसके बाद जो आगे का काम होगा वो मैं करूँगी। पहले मैं चाय पी लूँ, फिर ये जो थोड़ा सा दिमाग है ना, ये दिमाग की बत्ती तभी जलेगी कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या काम करना है। तो चलिए बने रहिएगा गाइस। आगे मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या काम मेरा फैला पड़ा है, क्या क्या मैं करती हूँ। और बैग देखिए, अभी हमारा ये रखा है। अभी मैंने इसे खोला नहीं है, ये गंदगी का पिटारा है, इसमें सारे गंदे कपड़े रखे हैं। तो ये पिटारा मैंने अभी खोला नहीं है, क्योंकि ये पिटारा खोलेंगे तो गंदे कपड़े इकट्ठे होंगे। तो मैंने कहा कि जब मुझे कपड़े धुलने होंगे तभी मैं इसे खोलूँगी। तो अभी मैंने इसे खोला नहीं है। तो चलिए बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से आगे।